अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के टाइम से। और इस वक्त जो था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मेरा किचन में जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था और भूख मुझे ज़ोरों की लग रही थी। तो मैंने अदनान को बोला कि हम लोग कहीं बाहर डिनर करने चलते हैं। और खाने में भी मेरा दिल कर रहा था चपली कबाब खाने को, वो भी घर वाले नहीं बाहर वाले। और मेरी फेवरेट जो जगह है यानी शीन के कबाब खाने का मेरा दिल कर रहा था। तो बस घर से हम लोग निकल आए थे, हमने कबाब ऑर्डर कर लिए थे और उसके बाद जो है हम गाड़ी में ही आके बैठ गए थे, क्योंकि ये जो शीन का सिटिंग एरिया है तो उसके करीब ही कबाब भी बन रहे होते हैं और बाकी कुकिंग वगैरह हो रही होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा हीट आती है। तो गाड़ी में एसी ऑन करके डिनर करना ज़रा अच्छा ऑप्शन था। डिनर करने के बाद हम लोग HB के आ गए थे, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी। यहाँ से मुझे बर्फ़ का गोला लेना था और अदनान को अपना मोस्ट फेवरेट मिंट मार्गरीटा लेना था। तो बस यहाँ से ये चीज़ें ले गए, फिर हम लोग वापस जाएंगे घर। और ये यहाँ पे जो ये लोग गोला सेल करते हैं, खैर इट्स अ बिट प्रोफेशनल, लेकिन बचपन में जब हम लोग स्कूल से आते थे तो रास्ते में ऐसे ही एक स्टॉल होता था, तो हम लोग वहाँ से लेते थे। जब भी मैं गोला देखती हूँ या मैं लेती हूँ तो बिल्कुल मैं बचपन वाले टाइम में चली जाती हूँ। वो बड़ा प्यारा टाइम होता था। और उस टाइम जो है मैं थी और मेरे साथ मेरी दो तीन कज़न्स थे, तो हम लोग यानी सेम एज ग्रुप वाले थे, तो हम लोग स्कूल से वापसी पर हमेशा ये लेते थे। तो बस मैं जब भी ऐसा गोला देखती हूँ या मैं लेती हूँ तो मैं उस टाइम में चली जाती हूँ। एंड आई लिटरली मिस देम ऑल। वो वाला टाइम बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग लास्ट जनरेशन थे जिन्होंने वैसा ये नहीं खेलने वाला और एंजॉय करने वाला टाइम गुजारा है, क्योंकि आजकल के बच्चे तो या तो अपने फ़ोन से चिपके रहते हैं या टैबलेट्स या टेलीविज़न्स, और बस उनके यही काम है। इसके अलावा खेलना वगैरह तो उनके जहन में ही नहीं होता। तो डिनर करने के बाद और वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। सोते सोते मुझे काफ़ी देर हो गई थी और आज सुबह मैं ज़रा लेट उठी थी। आई वॉज प्लानिंग कि मैं आज ज़रा जल्दी उठूँगी क्योंकि मुझे थोड़े बहुत काम करने थे, लेकिन मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मुझसे जल्दी बिल्कुल नहीं उठा जाता। यानी एक दफ़ा बंदा अगर नमाज़ वगैरह पढ़ के दोबारा से सो जाए ना तो फिर उठना स्पेशली मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है। तो बस मैं उठ के जल्दी से फिर किचन में आ गई थी। मैंने एक गिलास पानी पिया, उसके बाद मैंने लाइट सा ब्रेकफास्ट किया और मैं अपने कामों में लग गई। सबसे ज़रूरी काम मेरा आज का था किचन की डीप क्लीनिंग, और उसके लिए मैं यहाँ पे अपना क्लीनिंग मिक्सचर बना रही हूँ। क्लीनिंग मिक्सचर बनाने के लिए मैंने 2 to 3 स्पून्स ऑफ सोडा लिया था, बेकिंग सोडा, और साथ में मैंने विनेगर डाल दिया था। इसको मैं साइड पे रखूँगी और मुझे जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करना था सफाई का, क्योंकि अभी ये एग्जॉस्ट लगना था। तो जब ये लगेगा फिर मैं किचन में नहीं जा पाऊँगी, तो उससे पहले मुझे ये सारी क्लीनिंग करनी थी। तो बस मिक्सचर में सोडा और जो विनेगर का मिक्सचर होता है उसमें बबल्स आते हैं, तो वो बबल्स ख़त्म होने तक आपने वेट करना है। और उसके बाद आपने उसमें कोई भी शैम्पू या हैंड वॉश या कोई डिश वॉशिंग लिक्विड जो होता है वो थोड़ा सा डाल लेना है। और उसके बाद उसमें पानी तकरीबन हाफ़ कप के बराबर पानी डाल लेना है। और उसके बाद आपने किचन की जो वॉल्स होती है या कैबिनेट्स जहाँ जहाँ पे ऑयलीनेस हो जाती है, चिकनाई जम जाती है, तो उस जगह को साफ़ करना है। और आप देखेंगे क्या मज़े का साफ़ होता है ना इस मिक्सचर से, फिर आप मुझे दुआ देंगे। और ये थोड़ी बहुत मेरी ईद प्रेप्स थी, यानी जो रमज़ान के बाद ईद होती है तो उसमें तो कपड़ों की तैयारी होती है, लेकिन इस ईद में फिर ये वाली प्रिपरेशंस होती हैं हमारी। अच्छा, मैं जब किचन साफ़ कर रही थी तो और जब ये छुरियाँ आपको दिखा रही थी, इस वक्त अदनान भी किचन में आ गया था और वो मुझ में इतना हंस रहा था कि लोग तुम्हें जो है वो कसाई समझेंगे। तो मैं उसको कह रही थी कि बड़ी ईद पे तो हर बंदा जो है वो कसाई ही पे बन जाता है, तो खैर मैं भी लगूँ तो इसमें क्या बुरी बात है। सफाई का काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया था, अब सिर्फ ये सिंक और माइक्रोवेव रह गया था। अच्छा, जो स्टील वाले सिंक्स होते हैं इनकी सफाई तो आपने ज़रूर इसी मिक्सचर से करनी है। अगर आपके घर में है तो आपने ध्यान में ये बात रखनी है कि इसी से करते होते हैं, क्योंकि मैं पहले जो है हार्पिक और स्वीप या जो एसिड्स होते हैं टॉयलेट्स के लिए जो यूज़ होते हैं, तो मैंने वो इसमें एक दफ़ा डाल लिए थे, तो उससे ये सारा काला हो जाता है, इसकी शाइन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये शाइनी और हमेशा न्यू ही रहे तो आपने इसकी सफाई ज़रूर सोडा, विनेगर और डिश वॉशिंग लिक्विड से ही करनी है।
गलती से भी इसमें कोई एसिड वगैरह आपने नहीं डालना। हाँ, विनेगर भी एसिटिक एसिड ही है, लेकिन वो इतना हार्मफुल नहीं होता ना, वो वीक एसिड है ज़रा। और ये देखें इसकी शाइन, और ये शाइन देख के मुझे जो सेटिस्फेक्शन होती है ना कि बस, यानी कभी कभी मैं सोचती हूँ कि पहले मुझे ये चीज़ें फील नहीं होती थी, लेकिन अब मुझे हो रही है, शायद मैं भी अपनी अम्मी की तरह ही बनती जा रही हूँ। यानी मेरा हर उस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा है ना, जो कि पहले मुझे अच्छी नहीं लगती थी, जो सारी घरेलू जो चीज़ें होती हैं। लेकिन अच्छी बात भी है, मैं कहती हूँ कि लड़कियों को ऑल राउंडर होना चाहिए, बाहर की लाइफ को भी अच्छे से मैनेज करना चाहिए, हस्बैंड को, फैमिली को, किचन को, हर चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियां जो है वो ख़ुद को पागल बना लें और जॉब्स भी करें, स्टडीज़ भी करें और खाने भी बनाएं और ये भी करें और वो भी करें, लेकिन मैं कहती हूँ आना चाहिए। हर चीज़ के लिए अपना अलग से टाइम होता है, और उस टाइम को कैसे आपने मैनेज करना है, उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है, ये मैं कह रही हूँ कि लड़कियों को आना चाहिए। तो बस बातें तो होती रहेंगी, साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी ईद के ड्रेसेस कौन कौन से थे, क्योंकि ईद पे तो मैं इतनी बिज़ी थी कि मैं बिल्कुल कुछ भी आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई थी। तो ये मेरे कुछ ड्रेसेस थे ईद के लिए। ये मैरून कलर का ड्रेस है और ये मैंने जनरेशन से लिया था, और ये अभी तक मेरा यूज़ नहीं हुआ, ये वैसे का वैसा टंगा हुआ है अलमारी में। और ये वाला ड्रेस मेरा सफ़ायर का था, और इसके साथ बड़ा प्यारा सिल्क का दुपट्टा, ये वाला भी सफ़ायर का ही था। तो ये दोनों ड्रेसेस जो है वो मैंने ईद डे 1 और डे 2 पे यूज़ कर लिए, और इन्हीं सूट्स के साथ मेरे बैंगल्स वगैरह भी मैचिंग थे। एक जो था वो मेरा पर्पल के साथ मैचिंग मैंने बैंगल्स ले लिए थे, और एक जो था वो वाइट कलर के, मैंने, ये वाइट नहीं है खैर, थोड़े से पिंकिश सिल्वरी टाइप है, लेकिन मैंने इसके सूट के साथ स्टाइल कर लिया था इन बैंगल्स को। इसके अलावा ज्वेलरी या सच मैंने कोई नहीं पहनी, क्योंकि गर्मी इतनी कोई ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा है कि सोच है आपकी। और मेहंदी जो है वो मैंने लगाई थी, लेकिन ज़रा लाइट सी, बस इधर उधर की, कोई इतनी ख़ास नहीं, इतनी प्रेप्स नहीं थी मेरी, क्योंकि आप लोगों को पता है एक तो एक ये वाली ईद वैसे ही बिज़ी होती है, और ऊपर से ऐसी कोई गर्मी है ना कि बस सोच है आपकी। और हाँ, मैंने तो आपको अदनान का सूट दिखाया ही नहीं, मैं बड़ी खफा थी अच्छा इस ईद पे कि हम दोनों की ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी और पिक्चर्स में हम दोनों के ड्रेसेस एक साथ नहीं आएंगे। और फिर जब मेरा एक सूट स्टिचिंग से आया ना, उसका दुपट्टा मैंने अदनान के कपड़ों के साथ चेक किया तो वो उसके साथ मैच कर रहा था, और बस मैं तो खुश हो गई थी कि चलो इस बार भी पिक्चर्स अच्छी आएंगी। पता नहीं ये ट्विनिंग का क्या शोशा है, किसने निकाला हुआ है, लेकिन खैर जो भी है, हम लोग तो करते होते हैं, कोशिश करते हैं कि करें, क्योंकि इससे यानी कपल ज़रा अच्छा प्यारा से क्यूट लगता है। तो 100% ट्विनिंग नहीं होती हमारी, लेकिन ज़रा 20% मैचिंग थोड़ी बहुत करने की कोशिश मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है ये कपड़े धुल के आ गए थे। अब इस पाइल को ज़रा मैंने संभालना है, तो इन सबको मैं फ़ोल्ड करूँगी और अपनी अपनी जगहों पे पहुँचाऊँगी। और इसके अलावा जो है मैंने बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी, क्योंकि गर्मी है, तो कोशिश मैं करती हूँ कि 1-2 दिन में बेडशीट्स और सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से चेंज किया करूँ, क्योंकि फिर मुझे वैसी वो सुकून वाली नींद उसमें नहीं आती। अगर 3-4 दिन या एक हफ़्ता बेडशीट पे गुजर जाए ना, तो फिर मुझे वो प्रॉपर सी सुकून वाली नींद उस पर नहीं आती। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी बेडशीट वगैरह चेंज करने, और उसके बाद मैं बैठ गई थी कि ज़रा आज मैं मेहंदी लगा लूँ, क्योंकि इससे पहले तो मेहंदी मैंने इंजॉय नहीं की लगाना, काम बहुत ज़्यादा थे और गर्मी भी बहुत थी। लेकिन अब मैं ज़रा फ्री थी, तो आई थॉट कि चलो बैठ के मैं मेहंदी लगाती हूँ और आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ अपनी मेहंदी स्किल्स। अच्छा, जब मैं मेहंदी लगा रही थी तो मेरे दिमाग में एज सच कोई डिज़ाइन नहीं था, बस मैं ख़ुद से ही लगानी शुरू हो गई थी, और बस पता नहीं कोई चीज़ बनती नहीं थी। तो मैं जब भी मेहंदी लगाती हूँ, मेरी कज़न्स इवन मुझ पे हंसती है कि तुम्हारी मेहंदी के डिज़ाइन में बस एक ये फ्लावर ज़रूर होता है सबसे पहला। तो मैंने यहाँ पे क्यूट सा फ्लावर बना लिया था, और अब उससे आगे मुझे समझ ही नहीं आ रही है मैं फ्लावर का क्या करूँ। तो मैं जो हूँ ज़रा फूल पत्ते वगैरह कुछ बना लेती हूँ कि मेरा हाथ ज़रा भरा भरा लगे। तो गर्मी है ना, तो ज़रा लाइट लाइट डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं। खैर भरे हुए डिज़ाइंस भी अच्छे लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मसला ये है कि मुझे लगानी ज़्यादा भरी हुई मेहंदी नहीं आती। तो बस जितनी आती है तो मैं अपने सारी स्किल्स इसी में जो है निचोड़ लेती हूँ। और ये देखें मेरी मेहंदी का डिज़ाइन तैयार हो गया। अभी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन धुलने के बाद काफ़ी प्यारा हो गया था। तो बस मेहंदी वगैरह मैंने लगा ली थी। उसके बाद मैंने जल्दी ही अपने हाथ धो लिए थे, और मैं फिर किचन में, जल्दी नहीं खैर एक 45-50 मिनट्स मैंने वेट किया। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और अम्मी यहाँ पे ये स्वीट शीरखुरमा बना रही थी, मेरा मोस्ट फेवरेट, अम्मी के हाथ का बहुत मज़े का होता है।
मम्मी वो बना रही थी और मैं साथ में डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी। सब ने कोई ख़ास डिनर नहीं करना था, सबको थोड़ा सा लाइट कुछ खाना था। सो आई थॉट कि चलो मैं शामी फ्रिज में पड़े हुए थे तो मैं इन्हीं को फ्राई कर लेती हूँ और साथ में रायता वगैरह बना लेती हूँ। और यहाँ पे शीर खुरमा हमारा मज़ेदार किस्म का बन रहा है और साथ में फिर स्वीट में हम लोग ये खा लेंगे। तो बस सबको डिनर सर्व करने के बाद मैं अपने रूम में आ गई थी। खैर मैंने और अदनान ने अभी डिनर नहीं करना था। मेरा प्लान था कि मैं ज़रा पहले नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि नमाज़ के बाद फिर बिल्कुल डिनर के बाद फिर बिल्कुल मुझसे नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। तो मैंने जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और अम्मी ने मज़ेदार किस्म का गुड़ का शरबत भी बनाया हुआ था, तो मैंने साथ में वो भी अपने लिए निकाल लिया था और थोड़े से शामी। और अब बैठ के मैं अपना डिनर एंजॉय और उसके बाद फिर मैं सीधे जाके सो जाऊंगी, और क्योंकि मुझे नींद बहुत सख्त आ रही थी। खैर सोना नहीं चाहिए, डायरेक्ट डिनर के बाद थोड़ा सा वॉक करना ज़रूरी होता है, लेकिन इस वक्त मैं इतनी थक गई थी और मुझे बिल्कुल स्टेमिना नहीं था। तो बस मैंने नमाज़ इसीलिए पहले पढ़ ली थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं बाद में नहीं पढ़ पाऊँगी। और अच्छा डिनर मैंने इसलिए भी लेट किया था क्योंकि शीर खुरमा नहीं बना था और मुझे खाने के साथ साथ जो है वो खाना भी अच्छा लगता है। तो बस मैं उसका वेट कर रही थी कि वो जल्दी से ठंडा हो जाए तो उसके बाद फिर मैं डिनर करूँगी। तो डिनर से फ्री होने के बाद आई केम टू माई रूम और मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड को कह रही थी कि देखो मैंने एक हाथ में मेहंदी लगा ली है तो दूसरे हाथ पे मुझसे नहीं लगती मेहंदी। तो मेरे पास स्टेंसिल्स भी नहीं है, इस बार मैंने नहीं लिए स्टेंसिल्स, तो मैं नहीं लगा सकती। हालांकि मेरा दिल है कि मैं मेहंदी लगाऊं क्योंकि मैंने अम्मी के घर जाना था। तो मेरे हस्बैंड में मेहंदी वाली बाजी जाग उठी थी एंड ही वाज लाइक क्या मैं तुम्हें मेहंदी लगा के देता हूँ दूसरे हाथ पे। लेकिन मुझे इतनी कोई हंसी आ रही थी ना कि पहले तो 1 घंटा हमने डिज़ाइन सेलेक्ट करने में लगा दिया था और उसके बाद उसने जिस तरह से मेहंदी का कोन पकड़ा था ना, तो मैं समझ गई थी कि मेरी मेहंदी का सत्यानाश होने वाला है। बस अल्लाह अल्लाह करके जो है वो फूल का बेस हमारा तैयार हो गया और उसके बाद जो है अजीब किस्म के पेटल्स बनने हमारे शुरू हो गए थे। एक पेटल दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट बन रहा था, यानी बनाने की कोशिश हम लोग सनफ्लावर कर रहे थे लेकिन वो कोई और ही फ्लावर बन रहा था। अच्छा मेहंदी हमारी कम लग रही थी और हंसी हमारी ज़्यादा थी और हम लोग इतना हंसे ना कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। अगर मैं रियल वॉइसेस के साथ ये वीडियो ऐड करती यहाँ पे तो शायद आप लोग भी बहुत ज़्यादा हंसते उस पर। और अब डिज़ाइन में यहाँ पे एक चेन सी बनी हुई थी, लेकिन हमने उस चेन को फ्लावर कर डीएनए बना दिया और हम लोग डीएनए स्ट्रैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो है उंगलियाँ क्योंकि मेरी खाली खाली लग रही थी तो हमने उस पर एक रिंग बनाने की भी कोशिश की, जो कि रिंग कम और कोई सेंटीपीड ज़्यादा लग रही थी, लेकिन चले जो भी था हम लोग हंसे इस पर और हम लोगों ने इंजॉय किया ये टाइम, ये सबसे बड़ी बात थी। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अगले व्लॉग तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।